हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन 2 मूवी को। पहली फिल्म के तुरंत बाद शुरू होती है, जिसमें टाइलर रेक बमुश्किल गिरने और चोटों से बच जाता है। वह ठीक हो गया है और दुबई के अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका साथी निक उसके जागने तक उसके साथ रहती है। वो उससे कहती है कि वह किसी कारण से जीवित रहा होगा और उसे इसका पता लगाना होगा। जॉर्जियाई जेल में क्राइम बॉस जुराब रेडियानी को पता चलता है कि उसके छोटे भाई डेविड की जेल की सजा अगले 10 साल के लिए बढ़ा दी गई है। जुराब उस सरकारी अधिकारी से मिलने के लिए जेल जाता है जिसने डेविड की सजा बढ़ा दी थी, और जुराब के आदमी नागाजी गार्डों को मारने और डेविड को बाहर निकालने से पहले उसके गले पर हमला कर उसे मार डालता है। निक और उसका भाई याज टाइलर को ऑस्ट्रेलिया के एक केबिन में लाते हैं, जहां वह अपनी सेवानिवृत्त बिताने की योजना बना रहा होता है। जबकि टाइलर व्यक्तिगत गतिविधियों पर समय बिताता है, वह अभी भी अपने बेटे की मृत्यु और उसकी शादी के अंत का शोक मना रहा है। डेविड अपनी पत्नी केतेवन और उसके बच्चे सैंड्रो और नीना के साथ फिर से जुड़ जाता है। केतेवन के विरोध के बावजूद डेविड अपने बेटे को नागाजी बनाने की योजना बना रहा है, लेकिन सैंड्रो उसके पिता को अपना आदर्श मानता है। टाइलर से अल्कॉट नामक एक रहस्यमय व्यक्ति का दौरा होता है, जो उसे नौकरी की पेशकश के बारे में बात करने में सक्षम बनाता है। अल्कॉट ने उसे नागाजी के बारे में बताया और कैसे जुराव और डेविड अपने परिवार के साथ जॉर्जियाई गृहयुद्ध से भाग गए, लेकिन उन्हें अपने पिता से दुर्व्यवहार सहना पड़ा, जिसके कारण जुराव अपने भाई के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक हो गया। टाइलर को केटेवन और उसके बच्चों को डेविड के साथ जेल से बाहर निकालने का काम सौंपा गया है। मिशन के लिए खुद को तैयार करने से पहले वह निक और याज को भर्ती करने के लिए आगे बढ़ता है। तीनों जेल पहुंचते हैं और केतेवन की कोठरी में घुस जाते हैं, जबकि टाइलर डेविड को जगाए बिना उसे और बच्चों को बाहर निकालने में सफल हो जाता है। उसके प्रति वफादार कैदी सतर्क हो जाते हैं और टाइलर को तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। वह कुछ कैदियों से लड़ता है, लेकिन अंततः डेविड से टकरा जाता है, जो एक संक्षिप्त हाथापाई में उससे लड़ता है, जो टाइलर द्वारा डेविड की गर्दन पर चाकू मारने के साथ समाप्त होता है। जैसे ही वे जेल से के बाहर पहुंचते हैं, टाइलर को और अधिक कैदियों और गार्डों से लड़ना पड़ता है, जो हिंसक दंगे में लगे हुए होते हैं। टाइलर परिवार को निक और याज की वैन तक ले जाता है, लेकिन जुराब को तुरंत अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है और वह अपने लोगों के साथ को सभी के पीछे भेजता है। लंबे समय तक कार का पीछा करने के बाद, जिसमें नीना घायल हो गई, हर कोई एक ट्रेन की ओर भागता है, जिसका जुराब के अधिक लोगों के साथ एक हेलीकॉप्टर द्वारा पीछा किया जाता है। टाइलर अधिक गुंडों को मारता है और परिवार को संभालता है, क्योंकि ट्रेन पटरी से उतर जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जुराब अपने भाई के शव की पहचान करता है और बदला लेने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा करता है। इस बीच नायक और परिवार ठीक हो जाते हैं, लेकिन सैंड्रो यह जानकर क्रोधित होता है कि टाइलर ने उसके पिता को मार डाला। वे एक विमान में चढ़ते हैं, जहां निक को पता चलता है केतेवन टाइलर की पूर्व भाभी है। उनके पास टाइलर की उसकी बहन से शादी के बारे में एक संक्षिप्त क्षण है, जबकि सैंडो गुप्त रूप से जुराब से संपर्क करके उसे उनके ठिकाने के बारे में सचेत करता है। टीम परिवार को वियना में उनके सुरक्षित घर ले जाती है। वहां टाइलर निक के साथ अपने व्यक्तिगत इतिहास के बारे में बात करता है और बाद में डेविड की हत्या के लिए सैंडो का सामना करने के बाद उसके साथ बात करता है। कुछ क्षण बाद जुराब का हेलीकॉप्टर सुरक्षित घर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। केतेवन को एहसास हुआ कि सैंड्रो उन्हें वहां लाया था, जिससे सभी को भागने और छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही खलनायक गोलियां चलाना शुरू करते हैं, टाइलर नीना और केतेवन को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, जबकि याज सैंड्रो का पीछा करता है, लेकिन वह जुराब के साथ चला जाता है। टाइलर निक और याज जुराब के अधिक आदमियों को मार देते हैं, लेकिन उनके भागने से पहले जुराब याज को गोली मार देता है। उनके भागने वाले हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के बाद याज अपने घावों से मर जाता है और निक अपने भाई के लिए रोता है। टाइलर सभी को अपने केबिन में वापस ले जाता है, जहां उसकी पूर्व पत्नी मिया अपनी बहन और भतीजी के साथ आती है। मिया निजी तौर पर टाइलर से बात करती है कि वह उनके बेटे के अंतिम समय में वहां क्यों नहीं था, और वह स्वीकार करता है कि वह असहाय महसूस करता था और उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। जुराब टाइलर से संपर्क करता है, जो उसे अपना स्थान देता है ताकि वे चीजों को समाप्त कर सकें। निक के विरोध के बावजूद टाइलर अकेली जाती है ताकि वह परिवार के साथ रह सके। टाइलर ने जुराब की वैन और विमान को उड़ा दिया ताकि वह बच न सके। अपने सभी गुंडों को मारने के बाद वह चर्च में जुराब के पास जाता है, लेकिन पाता है कि उसके पास सैंड्रो के शरीर पर एक बम बना हुआ है, जो उसके मारे जाने पर फट जाएगा। निक मदद करने के लिए आता है और उसे गोली लग जाती है, लेकिन सैंड्रो बम को हटाने और निष्क्रिय करने में मदद
करता है। टायलर और जुराब के बीच खूनी और क्रूर तब झड़प होती है। कई बार करने के बाद भी जुराब का कहना है कि वह टायलर को मारने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेगा, जिसके कारण उसे जुराब के सिर में एक गोली मारनी पड़ी। अधिकारियों द्वारा उस टायलर और निक पुलिस हिरासत में अस्पताल में भर्ती हैं। मिया जेल में टायलर से मिलती है और उसे बताती है कि केतेवन और बच्चे सुरक्षात्मक हिरासत में हैं, लेकिन उनकी संपत्ति अमेरिकी सरकार ने जब्त कर ली है। टायलर ने उससे कहा कि वह अपने केबिन में उन्हें देने के लिए 10 लाख नकद ढूंढे। बाद में अलकॉट ने टायलर को नई नौकरी के लिए जेल से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसका कहना है कि वह निक को के बिना यह काम नहीं करेगा। अलकॉट फिर टायलर को दिखाता है कि उस निक को भी बाहर निकाला है और फिर उन्हें उन लोगों के लिए काम करने का मौका देता है जिनके लिए वह काम करता है। तो दोस्तों, ये थी एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।